नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? सॉरी, दरअसल आज की रीडिंग कुछ डिफरेंट है। फिलहाल आप सभी लोगों का वेलकम है आपके चैनल पे, और आप सभी लोगों का सहयोग सपोर्ट हमें डे बाय डे आगे की ओर बढ़ने का हौसला देता जा रहा है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आज हम एक कैंडल वैक्स की सहायता से कुछ बताना चाहेंगे। वो कुछ क्या है कि हमें ये जर्नी क्यों मिली। सॉरी, बिल्कुल रोड पे मकान होने का ये थोड़ा सा नुकसान और फायदा भी है, तो इग्नोर करना। तो आज कुछ इस तरह की रीडिंग देखने जा रही हूँ कि हमें ये जर्नी क्यों मिली, या फिर ऐसी लाइफ क्यों मिली। एक प्रकार से इस लाइन में एक कंप्लेन की सेंस फील हो रही है, और वो कंप्लेन किससे है? भगवान से है। और वो कंप्लेन की फीलिंग क्यों आती है, शिकायत क्यों आती है करने को, कि कहीं ना कहीं हम इस जीवन शैली को जी न पाने में असमर्थ होते हैं, और यह असमर्थता हमें शिकायत की ओर ले जाती है। तो शुरू करने से पहले प्रेयर है, और यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन नेल पॉलिश के हैं। आप दोनों में से दोनों भी चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। या एक एक चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। दोनों, हालांकि जो कैंडल वैक्स है वो यहाँ से शो करेंगे। फिर कैंडल वैक्स जो है एक ही बार में शो करेंगे, उसी में दो पार्ट बनाएंगे। देखते हैं किसके लिए क्या निकलता है, और फिर अलग अलग कार्ड को प्ले करेंगे। ठीक, तो आप में से जो भी लोगों को चूज करना है, ग्रीन और ब्राउन, ग्रीन और ब्राउन, ये चूज कर लीजिए। और शुरू करने जा रहे हैं कैंडल वैक्स। देखते हैं कि उसमें क्या बताता है। तो फिर उसके बाद ग्रीन नेल पॉलिश के लिए और ब्राउन नेल पॉलिश के जो चूजन वन हैं उनके लिए फिर निकालते हैं, कि देखते हैं कि, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसा करूँगी कि दो मैसेज आए, इसलिए इसको मैंने प्लान किया है। जय भोलेनाथ, जय मां काली। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप भी अपनी एनर्जी को फील करते हुए फिजिकली और मेंटली प्लीज यहाँ फोकस करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी
का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। आपको जानना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कलेक्टिव होगा तो कुछ यहाँ पे शेप बनेगी। उस शेप के आधार पे कार्ड निकालते हैं कि आपकी लाइफ आपको क्यों मिली। तो शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ। क्या बात है। सुनते भी जाइए। एक शेप बन रही है। शेप बहुत ही खूबसूरत, एक दिया है। पहला 2 शेप तैयार हुआ, जिसमें से एक शेप बनता है एक छोटा सा, जैसे कोई खरगोश देखा होगा आपने, खरगोश। उसके बाद नंबर 3 बना है। नंबर 3 ऐसा बना है कि जैसे आप में से किसी की लाइफ में कोई ऐसा आप में से पर्सन है जिसकी ख्वाहिश थी टीचर बनने की, गुरु बनने की। 3 नंबर तो यही दर्शाता है। और एक जो खरगोश की शेप लिया है, वो जाकर के 3 नंबर के बैक साइड में, जैसे ऐसे जो 3 बना है, पहले वो सिंगल था, लेकिन वो बाद में जाकर के 3 का जो नंबर है उसमें वो ऐड हो गया। ओके, एक मिनट। कोई बहुत रो रहा है। सॉरी भाई, देखना। किसी के ना किसी के रोने का यहाँ पे बन रहा है। ओके, हम देखते हैं। कोई एक ना मंदिर जैसा कुछ बन रहा है। मंदिर जैसे इस शेप में कोई रो रहा है। कोई, किसी को बहुत रोना आ रहा है, किसी को बहुत तकलीफ हुई है।
आप ये कैंडल का फ्लेम आप देखेंगे तो इससे ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो इस समय दो कपल के बीच जो थर्ड पर्सन का जो एंट्री है ना, थर्ड पर्सन रो रहा है। कोई जो थर्ड पार्टी बोलते हैं उनके रोने का कुछ ऐसा एक मंदिर का शेप, एक रोने जैसा। एक मिनट बताते हैं। कोई है, कोई, एक मिनट। दरअसल मैं बहुत वेट करती कि वो शेप कैसे बन रहा है। जैसे ड्रॉप गिरता है ना तो ऑटोमेटिकली वो घूम के, चाहे पीछे की साइड चाहे आगे की साइड। अब यहाँ पे एक ना जैसे धनुष की तरह कुछ बन रहा है। ओके, धनुष, धनुष का तो मैं क्या आइडिया लगाऊं धनुष के बारे में। बट दो चीज कंफर्म, तीन चीज कंफर्म हुई है। पहला जो है, पहला एक जैसे दो दो तीन ड्रॉप जब एक ही जगह बन गया तो थोड़ा खरगोश की शेप में, जैसे मुझे लग रहा था गिलहरी बनेगा, बट वो खरगोश की शेप में ऐसे बन के और उस साइड में रुक गया। फिर 3 नंबर बना। 3 नंबर दर्शाता है कि आप में से कोई ऐसा है या तो कोई टैरो रीडर बनना चाह रहा हो या बनने की तैयारी में हो। किसी का ऐसा सोचना है कि वो कार्ड सीखने का उनका मन है, तो भी 3 नंबर उन्हें भी सूट करता है। और जो यहाँ पे मंदिर की शेप तैयार हुई है उससे ऐसा लगता है कि कोई या तो किसी पुजारी के कांटेक्ट में है कोई, जैसे मंदिर के पुजारी जो होते हैं। कोई ऐसा जैसे इंट्यूशन आ रहा कि कोई डेली मंदिर जाता है, मंदिर जाते जाते उनकी पुजारी जो थे उनसे इतना उनको मतलब डेली वो क्वेश्चन करते करते पूछते पूछते एक घरेलू जैसा उनका रिलेशन हो गया, इस तरह का दिखा रहा है कुछ ऐसा इंट्यूशन। एंड रोने वाला जो क्रम है, रोने वाला तो कंफर्म सा लग रहा है क्योंकि जो रोने वाला पर्सन है वो कहीं जुड़ ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब थर्ड पर्सन का कुछ रोने का दिया था वो चीज अभी भी देखो वो अलग ही है। जो रोने वाला दिख रहा था, अब यहाँ पे देखो एक शेप बन रही है, हार्ट की शेप बन रही है। देखो ये क्लियर है कि अगर आपको ये जीवन मिला है और इसमें मंदिर की शेप जैसा कोई आपको हिंट मिल रहा है, इट मीन्स कि आपको कुछ नॉलेज की बातें आपको अपनी लाइफ में बांटनी है, लोगों से शेयर करना है। या तो आपकी
ख्वाहिश थी इसलिए आपकी एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है, या आप, या जो थर्ड पार्टी रो रही है, थर्ड पार्टी का बिल्कुल यहाँ पे अलग, अब थर्ड पार्टी का जो शेप बना है वो किसी से अभी तक जुड़ा नहीं। मंदिर वाला जो शेप था वो लगभग 3 नंबर से जाके जुड़ गया, लेकिन ये आंसू वाला जो शेप था ये किसी से नहीं जुड़ा। कुछ यहाँ पे एक कार्ड है, उसमें है शॉर्ट्स की एनर्जी है, उसमें दिखाता है कि कोई पढ़ाई कर रहा है, शॉर्ट्स की एनर्जी है, उस पढ़ाई करते करते उसके वो कौन सा शॉर्ट्स है, 7 ऑफ शॉर्ट्स नहीं है, आई थिंक, देखते हैं, अगर रीडिंग निकालते हैं उसमें निकलता है तो देखते हैं। ओके, देखो मैं आपको बता दूं, इस समय लगभग सबकी एनर्जी बहुत कूल है। थोड़ा सा जब वो आंसू वाला जो वो ड्रॉप गिर रहा था तो फ्लेम जो है बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, बहुत, मतलब वो कहीं न कहीं ऐसा साइड इफेक्टेड हो रहा था कि वो आंसू जो है बिल्कुल, इस समय थर्ड पार्टी बहुत टेंशन में है, और आप में से कोई ऐसा है जो या तो टीचर बनने के लिए फाइट करो, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, या तो लॉ के एरिया में जाना चाहता है कोई, या फिर कोई टीचर, क्योंकि यहाँ पे एक बुक जैसी भी शेप आई है, जैसा अभी मैंने बोला कि शॉर्ट्स की एनर्जी में एक सेकेंड देखते हैं। तो बाउल तो पूरा कवर हो गया है, यहाँ पे बहुत बहुत ही शेप जो आई है ना, एक शेप 3 नंबर का शेप है, एक मंदिर जैसा है, एक खरगोश जैसा है, एक बुक की तरह है, और अभी देखो जो आंसू वाला था वो अब देखो, जैसे मैं इधर कर रही थी तो वो उधर से खिसक के वो उधर चला गया, अब मैं वहां कर रही हूँ तो वो वहां पे जाके उस साइड रुका हुआ है। तो डेफिनेटली कुछ इस टाइप के मैसेज हैं। यहाँ पे थोड़ा जगह बचा, देखते हैं यहाँ क्या निकल के आता है। ये तो नहीं समझ आ रहा क्या है, ये ड्रॉप पे ड्रॉप गिरे जा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी मैंने कैंडल की रीडिंग की है
तो मैं ये थोड़ा सा क्यों बचा लेती हूँ। मैंने लोगों का देखा कि वो पूरा कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन जहाँ मैंने सीखा है वहाँ उन्होंने कुछ और बताया था कि ये बचा हुआ फिर हम इसको पूजा पे रख देते हैं, फिर हम खुद को कंफर्म होने के लिए इससे काम करते हैं। इसलिए तो देखिए, मैसेज ये है कि ये जीवन हमें क्यों मिला। तो इस पानी में हम देखेंगे कि एक हल्का सा इस तरह शेप आया है, आई थिंक आप देख रहे होंगे। कुछ इस तरह का शेप बना है, छूने पे तो वो इकट्ठी हो जाता है। और एक पहले बना कि एक ना खरगोश टाइप का 2-3 ड्रॉप जब उस पर गिर गया तो मुझे लगा जैसे गिलहरी कुबर निकाल के गिलहरी बैठती इस टाइप का, लेकिन नहीं, वो एकदम सिर्फ देखने पे ऐसे लग रहा जैसे खरगोश बन गया, ऐसे हो गया। उसके बाद 3 नंबर बन गया, 3 बड़ा सा बना, 3 नंबर। तो जैसे 3 नंबर ड्रॉप गिर रहा है और खिसकते जा रहा 3 बना, तो उसके पीछे खरगोश जा करके रुक जाता है। अब ये 3 नंबर तो ये है कि कोई जो है, या तो कोई गुरु है, गुरु बन गया है, गुरु बनना चाहता है, मतलब कोई सिखाने पढ़ाने का, एजुकेशन से रिलेटेड किसी का थॉट्स है, कोई बहुत टाइम से सोच रहा है कि मुझे टीचर बनना है। इस टाइप का 3 नंबर जो है, ये सिंबल जो है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है। देन यहाँ पे जो आंसू का है, आंसू का बिल्कुल अभी भी आप देखेंगे ये बिल्कुल यहाँ पे अलग है। जैसे इधर से ड्रॉप गिरा तो वो फिर ड्रॉप की तरफ बन के आ रहा, फिर ड्रॉप गिरा तो बन के अलग अलग, जैसे आंसू गिरते हैं ना अलग अलग, बिल्कुल बूंद की शेप कैसी होती, इस टाइप का इसमें बन के निकला हुआ है। और वो किसी से जुड़ा नहीं है, आई थिंक वो अलग ही है, वो अलग है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरी रीडिंग में आपने देखा होगा कैंडल का जो इसमें एक्टिविटीज हो रही थी, उसमें कैंडल बिल्कुल कूल होकर के उसका फ्लेम बिल्कुल एक संतुलन में अपने ड्रॉप को गिरा रहा था। ठीक है, उसमें सिर्फ जब आंसू के शेप दिख रहे थे तो थोड़ा सा उसका फ्लेम जो है डिस्टर्ब हो रहा था। इट मीन्स मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं कि कोई फीमेल ही हो, मेल ही हो, कोई थर्ड पर्सन। जैसा कि यहाँ पे आंसू जो रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे तो कोई इंसान ही होगा, कोई और भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकते हैं जिनको तकलीफ पहुंची हो, इस समय वो ज़्यादा रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, कुछ ऐसा सिम्टम्स इसमें दिखा है। तो कुल मिला के मंदिर, खरगोश, 3 नंबर और आंसू, और एक इसमें बुक जैसे गिरा ना, तो वो जैसे चौरस सा, जैसे ऐसे खुली हुई किताब ऐसे बन रही थी, इस टाइप के कुछ ड्रॉप गिरे तो बने। तो उसमें ये दिख रहा है कि बुक्स का मतलब है कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, इस समय आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और आपके दिमाग की बत्ती, आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है कि हाँ, काश मैं ये पहले पढ़ लिया होता तो हमें पहले इसकी नॉलेज हो जाती। कुछ इस तरह का मिला जुला इसमें मैसेज मिला है। अब हम देखते हैं इसको कार्ड के थ्रू कि कार्ड क्या कहता है। तो पहला जो खरगोश और 3 नंबर था और आंसू, उसको आप इससे रेजोनेट कर लीजिए, हार्ट चक्र से, और इसके बारे में कार्ड आपको दिखाते हैं कि कार्ड क्या कहता है। किसी को तकलीफ हुई है, किसी का दिल जो है पूजा पाठ में या गुरु जी के चरणों में ज्यादा है। 2 कार्ड आ गया। तो 3 मैसेज यहां से लेते हैं। आंसू का, मंदिर का और 3 नंबर का। ये
चलो ये ले लेते हैं हैंग्ड मैन। कल भी आया था पहला कार्ड हैंग्ड मैन। ओके, तो पहला कार्ड आया हैंग्ड मैन, दूसरा कार्ड आया पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। कहाँ गया पेज ऑफ कप्स? पेज ऑफ कप्स बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, द वर्ल्ड, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स। ग्रीन वाली बुक पकड़ा देना, ग्रीन कलर की, छोटा सा, नहीं नहीं, छोटा सा, इजी। तो पहला कार्ड हैंगमैन, दूसरा पेज ऑफ कप्स, तीसरा द वर्ल्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो बिल्कुल डिफरेंट, कल से बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी आई हुई है। तो कल तो मैंने पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम के लिए किया था, बट लगता है सिमिलर कुछ आज एनर्जी चेंज हुई है। ओके, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। हैंगमैन, हैंगमैन बताता है, क्लियर है, हैंगमैन के बारे में पता ही है आपको। हैंगमैन इस समय जो है यहाँ पे किसी की पर्सनालिटी सब कुछ जानते हुए, हर तरह की नॉलेज रखते हुए, और वो हैंगमैन एक तरह से तपस्या के भेष में, तपस्या के भाव में कोई इस समय अपने आप को भगवान के सामने नतमस्तक किया हुआ है। कोई ऐसा है जिसको सब कुछ जानकारी होने के बाद भी वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और वो इस समय भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर बोल चुका है। आगे आप देखेंगे पेज ऑफ कप्स, किसी का इमोशन, इसके बारे में थोड़ा मैं देखूंगी, क्योंकि कुछ और इंट्यूशन बता रही है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं इसके। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, the word is my flourish,
and I am excited to see what happens next. मतलब कोई यहाँ पे ऐसा, जैसे यहाँ पे है तो ये अपने बारे में स्टक है, सब कुछ दिख रहा है, सारी नॉलेज है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। तो वो भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर बोला हुआ। सरेंडर का मतलब कि जिस भी मुद्रा में भगवान के सामने हम गिर जाते हैं, लटक जाते हैं और बेबस हो जाते हैं, ये चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे यही चीज यहाँ पे बता रहा है कि एस ऑफ कप्स, ये देख रहे हैं कि दुनिया देख रहे हैं, दुनिया जो है इनके लिए दुनिया बहुत ही खूबसूरत है इनकी नजर में, लेकिन इनके लिए दुनिया कैसी है, इसके लिए इनको क्या है, अभी कुछ करना है। क्योंकि इनके हिसाब से, जैसे हम सोचते हैं ना कि भाई लोग, हमें दिख रहा है कि वो भी बहुत खुश हैं, वो भी बहुत खुश हैं, तो लोगों को की खुशी देख करके वो खुश होते हैं, लेकिन जब अपने बारे में सोचते हैं तो उनको अपनी दुनिया बहुत दूर नजर आ रही है। ऐसा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। देन यहाँ पे दिया है 31st नंबर, द वर्ड। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी को पूरी दुनिया, इनको नजर आ रहा है कि देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में खुशी का आलम पूरी दुनिया में है। अब ये 2024 का जो लास्ट डेट चल रहा है आजकल में, तो उसमें इनको ये पता था कि 2024 की जो दुनिया है, जो रिजल्ट है, जो आउटपुट लोगों को मिलने वाला है पूरे वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में, अगर कोई अपने आप को लगनपूर्वक काम करता है तो उसको पूरी दुनिया दिखेगी। लेकिन अगर सिचुएशन इस तक की बनी रही, अगर सिचुएशन ऐसी बनी रही, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में 2025 में कुछ ऐसी सॉर्ट्स की एनर्जी, एक टावर की एनर्जी से फेस करने की बात की जा रही है यहाँ पे, कि फिर वही चीज, जो लोग पहले आपके साथ चालाकी किए, उनके साथ कुछ न कुछ ऐसे टावर मोमेंट्स आ सकते हैं। अगर वो चालाकी किए हैं तो उनके साथ दोबारा कुछ इमोशन से रिलेटेड उनको कुछ हार्स, कुछ ऐसी चीजें फेस करनी पड़ेगी कि जो अभी 2024 में उन्होंने अपने आप को संभाला नहीं, देखा नहीं, खुद नहीं संभला, और अपनी सिचुएशन को क्या संभालेगा जब कोई खुद नहीं संभल रहा है। तो कोई ऐसा ये मैसेज आ रहा है कि आने वाले 2025 में कुछ इस तरह की सिचुएशन उस आदमी के सामने आएगी जो इस समय नहीं संभला है, या उनका दिल टूटेगा, या उनके दिल के अरमान टूटेंगे, या उन्होंने जो दिल से करना चाहा वो नहीं कर पाए, टाइम होते हुए नहीं कर पाए, फिर उस पे भी उनको एक आघात पहुंचने का मैसेज दिया जा रहा है 2025 के लिए। आगे देखते हैं कि क्या है। द मैजिशियन, उनकी लाइफ में अगर उन्होंने एक मैजिशियन जैसी एक्टिविटीज, एक काबिलियत अगर उन्होंने अपने लिए नहीं अपनाया है, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में कोई मैजिशियन का रोल ऐसा अदा करेगा जिससे उनको खुशी मिल सकती है। सॉरी, ऐसा वो फील कर रहे हैं कि कोई उनके लिए मैजिशियन का काम करे, कोई मतलब कोई करे जिससे वो जुड़े हैं, या फिर कोई ऐसा है जो खुद से चाहता है ऑटोमेटिकली चमत्कार हो जाए, ताकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा हो जाए और उनके कप का प्याला भर जाए, खुशियों से उनको खुशियां मिल जाए, ऐसा किसी का सोचना है। और ये कार्ड आया हैंगमैन के नीचे, आप देखेंगे द मैजिशियन का कार्ड आया है, उसके बाद द पेज ऑफ कप्स के नीचे 9 ऑफ कप्स आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो भ्रम में है कि इनको दिख रहा है कि लोग बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी खुशी जो है अभी मुझसे दूर है, ऐसे में उसके नीचे ये कार्ड आया है कि ये ख्याली पुलाव में कोई है कि मैं जैसा हूं वैसा ही बना रहूं, मेरे लिए कोई मैजिशियन का काम कर दे ताकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी खुशी आ जाए। आगे देखते हैं, द वर्ड के नीचे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है, ठीक है।
कोई अपनी एनर्जी को एक खुद अपने आप से अपनी एनर्जी को पैम्परिंग दे रहा है और उसको बढ़ा रहा है। अपने आप में वो अपनी एनर्जी को बढ़ा करके एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि जो हैंग्ड मैन है वो ये बताता है कि कुछ सिचुएशन रुकी हुई है, तभी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये भी प्रूफ कर रहा है, हालांकि ये वॉन्ड्स एनर्जी बहुत अच्छा, ये कार्ड शुभ कार्ड माना जाता है। पिंक का मतलब है ये लवी डवी को मैसेज देता है, लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है बहुत ही फायर एनर्जी। कोई यहाँ पे मेडिटेशन में बैठा है और बहुत खुशी से, बहुत अंदर से एक लवी डवी एनर्जी में बैठा हुआ है, और उसके थर्ड आई, उसका जो ये फोरहेड वाला हिस्सा जो है उसको वो कहीं ब्लिंक कर रहा है या वो कहीं फायर एनर्जी में ऐसा है, उसको फीलिंग प्यार की आ रही है। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि जब आप कोई चीज़ प्रेयर करते हो तो निस्वार्थ भाव से करो। ये मत सोचो कि हमें ये मिल जाए, हमारी थर्ड आई खुल जाए तो ये मिल जाएगा, ऐसे नहीं। प्यार में रह के कोई अपनी वॉन्ट्स एनर्जी को और भी फ्लरिश करने की कोशिश कर रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कोई यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी से गुजरते हुए, मतलब दिया हुआ है कि 2025 में किसी को दोबारा से टावर मूवमेंट से गुजरने की जो परिस्थिति बनी हुई है, उसमें देखो ये एक मैसेज है कि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ये मैसेज देता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि किसी को पेंटिकल्स की कोई इस ख्याल में है कि हमारा पेंटिकल्स भी 2025 में इम्प्रूव होगा। जैसा कि कैंडल ने मुझे मैसेज दिया है कि दिल से किसी का दिल, कोई रो रहा है, किसी का दिल है कि पैसे का इनकम करना, और कोई सॉर्ड्स की एनर्जी में होते हुए भी किसी को 2025 तक किसी के ख्याल हैं ऐसे कि अभी तक ये जिस चालाकी से, जिस छुपा रुस्तम से ये काम करना चाह रहे थे, अब इनको फील हो रहा है कि हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ेगी। और बढ़ेगी नहीं, अगर मैं पिछले ही रूटीन से अपने आप को रखा तो हमारी जिम्मेदारी डे बाय डे बढ़ेगी, और अगर हमने कुछ सीख के आगे बढ़ना चाहा तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ने में कहीं न कहीं गॉड जो है हेल्प करेंगे। ऐसा मैसेज दिया हुआ है। एंड जस्टिस, ओके, जस्टिस का कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स के नीचे। ये भी रीडिंग यहाँ पे क्लोज करने की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन से शुरू हुआ है और जस्टिस पर आकर के जब रीडिंग आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल ईश्वर के ऊपर कोई बिल्कुल निर्भर है। देखना, मुझे बताना, क्योंकि इसमें कैंडल में जो है मंदिर का, रोने का और खरगोश का एक जो सिंबल आया है, तो उसमें जो 3 का मैं दिखा रही हूँ, तो इसमें यही दिखा रहा है कि कोई दिल से कोई दिल से प्रेयर कर रहा है, उसे परवाह नहीं है कि हमें क्या चीज अचीव होगा। क्योंकि पहली लाइन बता रही है कि जो शुरू में पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उसका नतीजा 2025 में भी मिल सकता है, क्योंकि हमने प्रॉपर 2024 तक का जो एक कैलेंडर वाइज जो इस चीज़ को नंबर वाइज हम फिक्स करते हैं। देखो कैलेंडर का काम अलग होता है, ठीक है,
अब कैलेंडर के नंबर को हम अपनी लाइफ से जोड़ तो देते हैं, लेकिन वो मैचेबल नहीं होता है, क्योंकि अब जैसे आज सर्दी है ऐसे कल भी रहेगी, परसों भी मौसम अपना काम करेगा, वो अपना असर दिखाएगा। नंबर अपना डे बाय डे बढ़ता है, वो अपना असर नंबर बढ़ाता है। और आप जो करोगे, आपका अपना प्रैक्टिकल काम है, जो करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। ये सिर्फ कहने सुनने की बात है कि अगर कोई साल पे डिपेंड है कि 2025 आ रहा है, कुछ तो मेरा अच्छा होगा, इसका मतलब आप साल पे डिपेंडेड हो। तो कुछ इस तरह की महक इस रीडिंग से ऐसी ही कुछ फ्रेग्रेंस आ रही है कि किसी को ऐसा लग रहा है कि 2025 में कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान करें ठीक हो जाए, अगर अभी तक नहीं ठीक हुआ, लेकिन हैंग्ड मैन होने से तो नहीं ठीक होगा, नतमस्तक होने से भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप इस पोजीशन में हो तो हो सकता है, अगर आप एक्शन में हो तो हो सकता है, लेकिन अगर आप ख्याली पुलाव में हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके दिल में कोई ऐसी तमन्ना है कुछ बनने की, तो डेफिनेटली जस्टिस तो है ही है आपके साथ, लेकिन आपका एक्शन कैसा है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आप देखेंगे कि ईश्वर जो है आपको रिजल्ट देते हैं, वो आपको बताते नहीं कि उठ के पढ़ो, आपको बताते थोड़ी है कि उठ के काम करो। हाँ, अगर आप डीप डाउन कुछ ऐसी ख्वाहिश रख रहे हैं कि ये करूं या ना करूं, तो वहां पे आपको एक हिंट मिल जाता है, एक मैसेज आ जाता है, एक आइडिया लग जाता है, तो आप उस काम को कर सकते हो। लेकिन रही बात भगवान की, तो वहां से तो रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे लास्ट का कार्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में भी जो भी मैंने अभी बोला है कि जो कुछ भी आप करेंगे, अगर आधा काम आप करेंगे तो आधा रिजल्ट, यानी आप अगर 50% एफर्ट देंगे तो 50% आपको आशीर्वाद मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से। 100% देंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये ग्रीन नेल पॉलिश का ये मैसेज है। लगभग कार्ड भी सभी ग्रीन में ही आए हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। ये भी कार्ड ग्रीन का है, आप देखेंगे ये भी ग्रीन है, ग्रीन शेडो यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू शेडो दिख रहा है, ये भी हैंगमैन भी ग्रीन ही है। तो इस तरह करके कुछ यहाँ पे मिक्स है, ग्रीन भी है, ब्लैक भी है। तो इस तरह के कुछ कलर क्या इंडिकेट करते हैं कि किसी के दिल में ये बातें चल रही हैं, नॉलेज है उनको, लेकिन उनका दिमाग और दिल दोनों मुझे लग रहा है कि बैलेंस में नहीं है, सोचना कुछ और है, ख्वाहिशें कुछ और हैं। तो इसलिए दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं फिट बैठ पा रहा है, तो मे भी रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, आई डोंट नो। बट यह है कि आने वाले समय में 2024 में अब तक के जो रिजल्ट आए हैं उसके आधार पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं या रिजल्ट की तरफ अगर हम नज़र उठा के देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जिसने भी अच्छा काम किया है उनको फल मिलेगा, मिल रहा है। और जो लोग ख्याली पुलाव में हैं, फिर उनके लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी न किसी टावर मोमेंट से गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर के एक अच्छा रिजल्ट उनको मिल सकता है। देन सेकंड ब्राउन, ये जो है इसके लिए मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी। जैसा कि इसमें आ रहा था, बुक पढ़ने की बात आ रही थी, और एक उसमें शेप बन रहा था, मतलब एक ऐसा शेप बनने जा रहा था जो डिस्टर्ब हुआ, और बुक की शेप जो बन रही थी, शायद बुक का तो अभी मैंने नहीं बताया, इसमें बुक की शेप बन रही थी कि जैसे जैसे ड्रॉप गिरा, दूसरा ड्रॉप गिरा और तीसरा ड्रॉप जैसे गिरा ना, तो वो
थोड़ा इधर गिर गया तो ऐसे आ गया, तो वो जो मोम जो है ना बह करके कुछ इस तरह हो गया। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई किताब खुल रही है, इस टाइप का। तो दूसरे नंबर ब्राउन रंग के जो ये हैं, इनके लिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है। ठीक है, ओह, चैरियट। ये किसी पावरफुल कपल की बात हो रही है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। क्या बना था लास्ट में? एक बुक्स की शेप बन रही थी, और एक क्या बन रही थी, इसमें ये फिर आया। हम्म। ओके भाई, देखिए यहाँ पर तो बहुत ब्राउन कलर की नेल पॉलिश, तो बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत दिल से कोई दुखी है, ये तो आपने देख लिया। दिल में किसी की ख्वाहिश नहीं पूरी हुई है, वो अपने अरमान पूरे करना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं। लेकिन अब ये जो कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है कि किसी की लाइफ में बहुत ही हम्म एक जस्टिस भी है। स्टार के कार्ड आए हैं। ओके, चैरियट का कार्ड आ गया, पेज ऑफ कप्स आ गया, हर्मिट आया हुआ है। हर्मिट कोई मेच्योर, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड आप देखेंगे चैरियट के कार्ड आए हैं, चैरियट। उसके बाद आप देखेंगे कि एक ऐसा मेच्योर पर्सन, जो कि बहुत ही मेच्योर, बहुत ही सिंसियर होने के बाद भी वो किसी ऐसे चीज में फंसे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आउल आउल का मैसेज शुभ होता है, बट थोड़ा सा क्रो का मैसेज जो है शुभ नहीं होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फंसने वाला कुछ, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में हर चीज को मेच्योरिटी के साथ देखा, किया, एक्शन किया, लेकिन इस समय जो हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और उससे वो निकलेंगे, उभरेंगे, उससे वो बाहर निकलेंगे। और वो उभरने का मतलब वो कहीं न कहीं या तो कोई ऐसा पर्सन है जो ट्विन जर्नी में है और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी लाइफ निकाले हैं, लेकिन इस समय वो इसलिए फंसे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। चारों तरफ वो देखते हैं तो सब मतलब एक वो दुनिया को, एक कहते हैं ना कि समुद्र में जब हम सीप देखते हैं, कुछ भी आप देखोगे, सीप का मत एग्जाम्पल लो, जैसे भी हम दुनिया को कलरफुल देखते हैं, तो जब हम उनको अपनी तुलना करते हैं तो वहां पे हम अपने आप को उस पोजीशन पे नहीं पाते हैं जैसा लोग देखते हैं। तो ये इस तरह की फीलिंग है, लेकिन उनके भीतर, उनके दिमाग में उनका स्टार है, लेकिन उनको पता नहीं है। उनके साथ जस्टिस भीतर भीतर हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से एक हर्मिट मोड पे चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब मेरा भला होगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स,
कब हमारी लाइफ में ये दिन आएगी। तो कुछ इस टाइप का ख्याल है और ऐसा सोच है कि भाई क्या मेरी ज़िंदगी में यही सब होना था। मुझे ऐसी ज़िंदगी इसलिए मिली कि हम इतना मेहनत करने के बाद इतनी मैच्योरिटी के साथ, मतलब एक कहीं ना कहीं एक इंसान अपने आप को सेफ नहीं पा रहा है, अपने आप को सफिशिएंट नहीं पा रहा है। हर तरह की क्वालिटी रखने वाला इंसान भी, हर तरह की ख्वाहिश रखने वाला इंसान भी, अब देखोगे भीतर से उस इंसान की लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ जो मैटर दिख रहा है उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं उनको बस सीधा सा, देखो आपको मैं मोरल बताती हूँ। टेम्परेंस का कार्ड मोरल ये है कि आदमी स्पिरिचुअल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जो स्पिरिट उनकी अंदर से बोल रही है उस पे वो काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि देखो 2 कार्ड आ गया, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे खुशी और गम मिक्स करके आने का मतलब है कि बैलेंस नहीं है लाइफ में। थक गया है इंसान, कोई ऐसा है, थक गए हैं, निराश हो गए हैं और उन्हें अपनी लाइफ से बहुत शिकायत है। हालांकि कार्ड आप देखोगे, मैं देख रही हूँ ना कि जो भीतर से जो भगवान की तरफ से जो काम हो रहा है वो सब सही चल रहा है, लेकिन एक आदमी अगर फील नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ईश्वर से जुड़ा नहीं है। जब आप भगवान से कंप्लेन करोगे तो कैसे जुड़ पाओगे। काम सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वही कहते हैं ना कि आपका ईश्वर से कोट जुड़ा ही नहीं है। अलाइन होना पड़ेगा। कोई तो ऐसा है जो बहुत परेशान है, उनको दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन अब कहाँ बात फंसी है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक भी आप देख लो, बता रहा कुछ इस तरह का मैसेज आया है। तो यही है, एक कंप्लेन है किसी की, इस जर्नी में हमें क्यों डाला गया, ये जीवन हमें क्यों मिला, इस तरह करके आप पहला भी कार्ड देखोगे कि कोई हार्ट चक्र से कोई चीज़ सोचा उसका भी पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे है किसी को लाइफ अच्छी मिली है लेकिन उसमें भी उसको सुकून नहीं है, तो भी उसकी कंप्लेन है। तो ओवरऑल मिला करके कुछ इस तरह की रीडिंग आ रही है। मैं भी इस रीडिंग से प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि एंजल, ये कार्ड देखते हैं कि एंजल का नाम लेकर के ये देखते हैं कि क्या निकलता है। कुछ कार्ड ले लेते हैं दोनों लोगों के लिए। पाइल नंबर ग्रीन और पाइल नंबर ब्राउन, दोनों के लिए मैं चार कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके ओके, हाँ 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 हाँ, वाह, तभी तो तभी तो तभी तो ओके, ठीक ठीक ठीक, तभी ग्रीन कलर के लिए निकल के आया है। कंफ्यूजन है किसी को, 2 लोगों के बीच में।
कोई लवर है उनके साथ, लेकिन वो उनके साथ रह के भी साथ में नहीं है। द स्टार आया हुआ है, दिया है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट आदमी है, बिल्कुल खुले दिल का इंसान है, कोई कुछ भी इनका छिपा नहीं है। इस समय सब कुछ सामने है, फ्रंट पे है। फिर भी उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और बहुत टाइम से वो अपने दिल की तमन्ना लेकर के इस धरती पर काम कर रहे हैं। ब्राउन कलर के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा 4 ऑफ पेंटिकल्स, टावर। टावर तो आना ही है, क्योंकि देखो परिवर्तन आपको पता ही है, परिवर्तित होना तो स्वाभाविकता है आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में। तो जो ब्राउन कलर का रिजल्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल्स। अभी और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, सब कुछ है। जैसा कि कार्ड में दिखा है कि कभी खुशी कभी गम का स्पीड अप है, दोनों में। खुशी भी बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है और गम भी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके लिए सब कुछ है। आप देखोगे यहाँ पे ग्रोथ भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, पेंटिकल्स भी है। तो पहाड़ ये दर्शाता, आप देखोगे ये छोटा सा यहाँ पे गेट है, गेट के उधर जो है पहाड़ दिख रहा है। तो आपको बहुत सक्रिय, बहुत ही टाइट होकर के, कोई मतलब टाइट का मतलब कोई ऐसा रास्ता है जो खुला डुला नहीं है। आपको बहुत हिसाब से चलते हुए, एक पथरीले रास्ते से गुजरते हुए मेहनत करके तब आपको कोई मुकाम मिलेगा, क्योंकि आप जिस मुकाम को पकड़ के खड़े हो उसमें आपको अब तक बहुत निराशा मिली है। हालांकि आपके दिल दिमाग में पैसा बहुत है, लेकिन आप चाहे दिल, चाहे दिमाग, चाहे पैसा, इमोशन, सब कुछ बहुत संभाल के चलते हो। खुलेआम न बोलते हो, न सोचते हो, न अपनी कोई भी चीज़ आप सरेआम नहीं करते हो, ऐसा इसमें दिखाया जा रहा है। और आगे दिया हुआ है टावर। टावर से गुजरना पड़ेगा तभी कुछ। टावर मतलब कि कुछ ऐसा अनहोने होने का, उसमें अच्छा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि खराब ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टावर एक झटका आपकी लाइफ को बदल सकता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। ये रिजल्ट है आपके आज की रीडिंग का। तो थैंक यू सो मच। ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। और कुछ शॉर्ट वीडियो भी तैयार की हूँ, अपलोड नहीं किया मैंने, तो गलती को क्षमा करना। और जैसे सपोर्ट देते आ रहे हो ऐसे ही देना और बताना कैसा है। और मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, थोड़ा सा शेड्यूल ऐसे ही है, मैं देखती हूँ। आज मैं सबकी कमेंट पढ़ूँगी, देखूँगी और रिस्पॉन्स भी करूँगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।